हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 8 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। छठ में कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमने संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा पहला, दूसरा पढ़ा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अभिक्रिया, और जिसके साथ हमने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया, और छठवां क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा तो जानते हैं क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा। क्षेपी, क्षेपी मीन्स होता है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला है, जैसे प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊष्मा क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे प्राकृतिक गैस मेथेन का, किसका? मेथेन का। प्राकृतिक गैस कौन सा है? मेथेन है। का दहन करने पर, क्या करने पर? दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? प्राकृतिक गैस मेथेन का क्या करने पर? दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या बनता है? ऊष्मा प्राप्त होता है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्या होगा? प्राकृतिक गैस मेथेन CH4 का क्या करने पर? दहन करने पर। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर या ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर, यानी कि दहन करने पर ये क्या है? मेथेन गैस है। क्या है? मेथेन गैस है। और ये क्या है? दहन करने पर, क्या करने पर? दहन करने पर, जलाने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा।
ऊष्मा। तो यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या कितनी है 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। 4 कब होगा जब हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 2 से। अब ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 है, उस तरफ 4 है, यहाँ पे 4 कब होगा जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या है जल। तो यह क्या है एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है। क्या है ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है किसका मेथेन का करने पर दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी क्या है मिल रही है। तो यह एक क्या है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसे दूसरा एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम पे आता है कि जो एक श्वसन की क्रिया क्या है, कौन सी अपक्रिया है। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊष्मा प्राप्त होता है। यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है श्वसन की क्रिया, कौन सी क्रिया होती है श्वसन की क्रिया में, क्या है ऊष्माक्षेपीय क्रिया। श्वसन की क्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है ऊष्मा भी प्राप्त होता है। क्या होगा किसका ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलता है ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो ऊष्मा है ऊष्मा क्या है ये 673 कैलोरी, कितना 673 कैलोरी प्राप्त होती है इसमें। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 6, इधर 6 कब होगा जब यहाँ पे हम 6 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 12 कब होगा जब हम यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 6 ऑक्सीजन है, 6 2 8, यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 12 6 18, 18 कब होगा जब हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 12 6 18, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है बराबर है। तो यह भी क्या है एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार आया है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है ये क्या है ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या होती है वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस मीथेन का क्या करने पर दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल एवं ऊष्मा प्राप्त होती है, और यह ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है। मीथेन CH4 आग दहन करने पर, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जलाना, दहन का मतलब ऑक्सीकरण होना या ऑक्सीजन के साथ जलाना। तो क्या प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊष्मा बाहर निकलेगी। और श्वसन की क्रिया क्या है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो क्या प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा प्राप्त होती है, और यह आप क्रिया क्या कहलाती है ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। और जो सातवीं क्रिया का है ऊष्माशोषीय क्रिया, क्या है ऊष्माशोषीय क्रिया।
अगली अक्रिया है ऊष्मा शोषी अक्रिया। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा जानते ही हो आप। शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, शोषण करना। तो वह रासायनिक अक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। या वह रासायनिक अक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। एक ही लाइन का है, क्या है, वह रासायनिक अक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो एक बार। कौन सा, जो आपका क्या है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 जो है, इसको हम क्या करते हैं, जब तक इसको ऊष्मा नहीं देंगे, जब तक इसको हम टेम्परेचर या ऊष्मा नहीं देंगे तब तक ये टूटता नहीं है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब तक इसको हम गर्म नहीं करते हैं, ऊष्मा नहीं देते हैं, तब तक ये क्या होता है, टूटता नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की सहायता से गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की सहायता से क्या करने पर, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करने पर, ऊष्मा के साथ क्या करने पर, क्रिया कराने पर या ऊष्मा के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के साथ गर्म करने पर या ऊष्मा की सहायता से गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी क्रिया वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। ये लास्ट क्रिया थी, हमने पढ़ा, पहला पढ़ा संयोजन क्रिया, क्या पढ़ा, संयोजन क्रिया या योगात्मक क्रिया। दूसरा पढ़ा वियोजन या अपघटन क्रिया, तीसरा पढ़ा विस्थापन क्रिया, चौथा पढ़ा द्विविस्थापन क्रिया, पांचवा पढ़ा ऑक्सीकरण क्रिया तथा अपक्षयन क्रिया, छठवां पढ़ा ऊष्मा संक्षेपीय क्रिया और सातवां पढ़ा ऊष्मा शोषीय क्रिया।
एक बार फिर से दोहरा देते हैं, कितनी अपक्रिया है? 7 अपक्रिया। पहला है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया क्या होते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ क्या होते हैं? जुड़कर केवल एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारी पदार्थ क्या करता है? एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत अपक्रिया होती है। और क्या है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा कहाँ हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, हटा दिया जाता है, क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। चौथा है द्वि विस्थापन अपक्रिया। और द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक में क्या होता है? अभिकारक के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, चेंजन होता है, क्या कहलाता है? द्वि विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अपक्षयन जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, और एक रिडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन दोनों साथ चलती हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और सातवां है ऊष्माशोषी अपक्रिया, जो आपके सामने है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो आपकी जो अपक्रिया थी वो समाप्त हो गई है। अब अगला टॉपिक है संक्षारण, और क्या है? विकृत गंधिता। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।